गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया में हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी गतिशीलता है उस गतिशीलता के पीछे एक शक्ति काम कर रही है। गाड़ियों मोटरों में जो वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं उसमें पेट्रोल की शक्ति काम आती है, जो एक टंकी के अंदर भरा हुआ है उसमें से उसका संचार होता रहता है और वो अपनी शक्ति को देकर के नष्ट होता रहता है। आजकल गाड़ियां इलेक्ट्रिक की आ गई हैं। बिजली से चलने वाली गाड़ियों में बिजली को स्टोर किया जाता है और वही बिजली गाड़ी को गति देती रहती है, परंतु साथ साथ जितना उससे कार्य लिया जाता है उतनी ही उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज होती रहती है। ठीक इसी ही तरह से ये तन भी चल रहा है, गति कर रहा है। शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते हुए दिखते हैं, परंतु वो जो बाहर के हैं वो नहीं दिखते, जो अंदर के हैं। बाहर की गति जागृत मन से और अंदर की गति अचेतन मन से, परंतु दोनों की गति सुपर चेतन मन से। ये शरीर जैव विद्युत से चल रहा है। जैव विद्युत, जैव विद्युत का मतलब है जो जीव से प्राप्त हो। धरती के नीचे अनेक तरह की धातुएं छुपी रहती हैं। मिट्टी में मिलती हैं तो मिट्टी में मिल जाती हैं, परंतु मिट्टी के अंदर छुपी हुई ताकत, मिट्टी के अंदर छुपी हुई ताकत उनको अपनी तरफ को खींचती है। धातु चारों तरफ से इकट्ठी होती है, उसका बोझ बनता है। धातु इकट्ठी होती है तो धातु का वजन होता है, नहीं होता, उसका बोझ बनता है, परंतु उसकी कीमत भी बनती है। उसकी कीमत भी बनती है। हमारे अंदर भी जैव विद्युत जो हमारे अंदर काम कर रही है उसको हम भोजन से लेते हैं, सांस से लेते हैं। उसको प्राण तत्व बोलते हैं, उसको प्राण तत्व बोलते हैं। जीवन की सारी क्रियाओं का सुसंचालन यही शक्ति करती है।
जीवन की सारी शक्तियों का सुसंचालन यही शक्ति करती है। परंतु एक बात याद रखना, जिसके विचार में निकम्मापन आ गया, बगैर कमाए खाने की अवस्था आ गई, और दूसरा इच्छाओं के बढ़ने से पाने की इच्छा भी बढ़ती हुई चली जा रही है। अब जरा सोचो, अगर आदमी की चेतना निष्क्रिय हो रही है, बेटा मेरी इतनी बात समझ आई नहीं आई? जब साधन को, किसी भी साधन को वोल्टेज पूरी मिलती है, आपने देखा नहीं क्या, कभी कभी बिजली का दबाव कम हो जाता है, कहते हैं वोल्टेज डाउन हो गई, तो उस यंत्र के अंदर वो दिखती तो है कि बिजली तो आ रही है पर वोल्टेज कम है। वो अपना काम उतना नहीं कर पाती। अच्छा बताओ, बल्ब ट्यूब वगैरह जो चमकते हैं वो वोल्टेज के कारण ही तो चमकते हैं। और अगर, हां योगेश यही कहना चाहता हूं, अगर आपकी जैविक ऊर्जा कम है तो फिलामेंट तो जलेगा, परंतु केवल टिमटिमाएगा, उजाला नहीं करेगा। अच्छा, कल मैं आपको बता रहा था, कह रहा था, रेलगाड़ी की ताकत इंजन होता है। रेलगाड़ी की कीमत जो शक्ति है वो इंजन होता है, परंतु डब्बे अगर इंजन के साथ सहयोग ना करें तो इंजन कितनी ताकत लगाएगा? जरा सोचो, इस बात पर चिंतन करिए बहुत अच्छे से। जो बात कही है मैं कह करके रुक गया हूं, आप चिंतन कर लीजिए। अगर दोनों के बीच में सहयोग की भावना नहीं पैदा होगी तो सुदेश यही बात कहना चाहता हूं, हृदय से लगाइए इस बात को। जब इंजन का और डब्बों का सहयोग रहेगा तो दोनों एक दूसरे को गति देंगे, दोनों एक दूसरे को गति देंगे और गाड़ी दौड़ती रहेगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर बीच सड़क में गाड़ी खराब हो जाए तो फिर क्या करते हैं? बीच सड़क में यदि गाड़ी खराब हो जाए तो फिर क्या करते हैं? सवारी उसमें बैठी रहती है, सवारी उतर करके बाहर आ जाती है, खराबी हो जाने के बाद बाहर आ जाती है और ड्राइवर उनसे प्रार्थना करता है जरा इसे धक्का दे करके साइड में लगवा दीजिए, मेरी गाड़ी को धक्का दे करके साइड में लगा दीजिए।
अच्छा सही बात करो। जब आपको किसी मंजिल पर जाना हो, हाँ बेटा बात तो रीता ठीक कह रही है। अब मदद सब करते हैं तो जरा बताओ, आपको अपनी किसी मंजिल पर जाना है तो गाड़ी का सहारा लोगे कि नहीं लोगे? वो गाड़ी आपको बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा रही है। और मंजिल आ जाए तो है बेटा, मंजिल आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर तो गाड़ी को कहेंगे तू रुक जा और हमें उतार दे, हमारी नमस्ते। अब तू अपने रास्ते जा, अब तेरा हमारा कोई लगाव नहीं रह गया। और गाड़ी खराब हो जाए तो अंदर से एक मुसीबत दिखाई देती है कि अब मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, ये एक समस्या बन करके खड़ी हो जाती है। हाँ सुदेश, यही मैं कह रहा हूं, सारी बात को देख लीजिए। अब मैंने कहा है आपके अंदर जो ऊर्जा काम करती है वो जैविक ऊर्जा है। हाँ ललिता, बिल्कुल यही कह रहे हैं हम भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, जैविक ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पर साथ में एक चीज और भी देखना है, साथ में एक चीज और भी देखना है, बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से। जो ऊर्जा मेरे अंदर काम कर रही है, पराक्रम का साहस, क्या कहा है मैंने? पराक्रम का साहस, शौर्य, विश्वास, भलाई, उदारता, ये कितने काम कर रहे हैं? बेटा मैं सबको लाड करके पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, क्या आप अपने शारीरिक जीवन से संतुष्ट हैं? सुदेश, जो मैं पूछ रहा हूं बेटा उसको कहो। क्या मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप अपने लौकिक जीवन से संतुष्ट हैं? चलिए, मैं यही समझता हूं कि आप कहेंगे नहीं है। हाँ ललिता का आ गया, नहीं है तो बेटा ढूंढो कमी कहां रही। हाँ योगेश, अब ये ढूंढो बेटा कि कमी कहां रही। अगर मैंने कहा है जैविक ऊर्जा आपके अंदर सत, साहस, शौर्य, पराक्रम और विश्वास को जगाती है। ये आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? और बेटा इस चेहरे के ऊपर तेज को लेकर के आती है, इस चेहरे के ऊपर एक तेज को लेकर के आती है जब विश्वास जग जाता है। मैंने रविवार को एक बात पर जोर दिया था, और वो जोर ये दिया था कि किसी भी काम को करने से पहले
सुरक्षा से संबंधित जितनी सावधानी है उनको पहले अपना लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि कर्म करने के बाद हम सुरक्षा की बात को सोचेंगे। बेटा अचेतन पर अभी मैं नहीं गया हूं, अभी तो चेतन पर हूं। बेटा अभी नहीं गया हूं, अब जाऊंगा और अचेतन ही नहीं सुपर चेतन तक जाऊंगा। परंतु मैं पहले एक बात आपसे ये कह रहा हूं, जीवन मेरा है, जी मैं रहा हूं। मेरे चेहरे पर वो तेज क्यों नहीं आया? अच्छा दोबारा बोलता हूं, तब तो आपको समझ आएगा बेटा, फिर तब आपको समझ आएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, बिजली तो आ रही है, बल्ब का फिलामेंट जल रहा है, परंतु प्रकाश नहीं बखेर रहा। अगर प्रकाश बखेरता तो बल्ब में से तेज फूट रहा होता कि नहीं फूट रहा होता? जो पूरे कमरे को प्रकाशित करता। हमारे अंदर भी वो तेज छुपा हुआ है। पर एक बात सोचिए, कहीं हीनता का जीवन तो नहीं जी रहे, कहीं हम स्वार्थ का जीवन तो नहीं जी रहे, कहीं हमारी हिम्मत तो जवाब नहीं दे रही, कहीं हमारा विश्वास तो नहीं टूट रहा। इन चीजों को देखिए। हमें एक शक्ति को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। एक शक्ति को हमको जागृत करना पड़ेगा। तो सुदेश जो लिख रही है, उजाला होता है तो कर बेटा अपने जीवन में। बोलो, मैं जो बात कह रहा हूं आप मेरा भी उत्साह बढ़ाओ साथ साथ। आपके जीवन में प्रकाश आए। अब मैं पूछूं, क्या आपके पास आपका विश्वास है? अगर विश्वास है तो जो सचेतन मन है उसमें शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास ये सब जगेंगे। और ऊर्जा की खपत सही जगह पर होगी। दिक्कत एक है बेटा, ये तो योगेश सब चाहते हैं कोई ऐसे इंजेक्शन मुझे मिल जाए, कैप्सूल मिल जाए जो ताकत के हो, मुझे कुछ ना करना पड़े, बस एक गोली कैप्सूल खा लूं और मेरे शरीर में ताकत आ जाए। परंतु पराक्रम के बगैर वो ताकत नहीं आएगी। ईश्वर ने जीव को बांध करके रखा है। ईश्वर का अंश है ये, परंतु बंदर की तरह से बंधा हुआ है। कर्म करने के लिए जिस अनुपात में संतोष आपके अंदर आता चला जाएगा, शब्द नोट कर लेना, जिस अनुपात में संतोष आपके अंदर आता चला जाएगा
उतनी ही आपकी प्रतिभा जागृत होती चली जाएगी। अपनी क्षमताओं का जागरण करना है। अपनी क्षमताओं का जागरण करना है, आपके गुण जगेंगे। अब अगली बात सुनिए। जितना आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, उनका मुकाबला करेंगे, महत्वपूर्ण सृजन की जो कल्पना आपके अंदर से पैदा होगी, महत्वपूर्ण सृजन की जो कल्पना आपके अंदर से पैदा होगी, उसके लिए आपको योजना को क्रियान्वित करना होगा। अंदर की बात कह रहा हूं अब योगेश। और जैसे जैसे उसमें सफलता मिलेगी, प्रतिभा उसी अनुपात में आपकी काम करना बढ़ती चली जाएगी, उसी अनुपात में काम करना शुरू करती चली जाएगी। योगेश बेटा, इसी को प्राणाग्नि कहते हैं, प्राणाग्नि। हमारे ऋषि मुनि इसी क्षमता को अपने अंदर पैदा करते थे, प्राण की अग्नि की क्षमता को पैदा करते थे। उसे तेजस्वी मानसिकता कहते हैं, तेजस्वी मानसिकता कहते हैं। बेटा मन कर रहा उल्टा हटूं, उल्टा हटने से मेरा मतलब है ओज, तेज और वर्चस्व, ये तीन चीजें, तीन चीज। ओज जो पैदा होगा वो प्रतिभा से होगा। प्रतिभा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही वैसे प्राणाग्नि आपकी मजबूत बनती चली जाएगी। हाँ योगेश, तत् तो हर जगह बैठा है। जिस दिन तत् निकल गया, सत निकल जाएगा। जब तक तत् क्रियाशील नहीं है, तब तक सत नहीं बढ़ेगा। उपासना के क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था, और यहीं से शुरुआत भी होती है, उपासना से ही शुरुआत भी होती है, और किसी चीज से शुरुआत नहीं होती, उपासना से होती है। और उपासना बेटा गुणों की होती है। उपासना बेटा गुणों की होती है। जब गुणों के प्रति आपकी विचार काम करने लग जाता है, तो मनस्वी तेजिस्ता आपके, तेज जो है आपके अंदर पैदा होता है। और जब वो आप एक तेज से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो वो आत्मज्ञान का जागरण कहा जाता है।
आत्मज्ञान का जागरण कहा जाता है। यहां एक चीज और जोड़ लीजिए, जितनी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, आप मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे, उसको कहते हैं तितिक्षा। उसको कहते हैं तितिक्षा। पहले में आती है मनस्विता, दूसरे में आती है तेजस्विता, तीसरे में आता है ब्रह्मवर्चस्व। ये शक्ति है तीन। अब तो बिजली की रेलें भी चलती हैं, बसें भी चलती हैं, सब क्षेत्रों में बिजली काम करने लग गई। राकेश, कर्म करना व्यक्ति का धर्म है। जो आपको धारण करके रखे हुए है। राकेश, अगर कर्म मिट गया तो व्यक्ति लाश हो जाएगा, और लाश हो गया तो वो जीते जी अपने केवल सांस पूरे करेगा। और यहां मैं एक बात और कह रहा हूं, अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो काल्पनिक संसार में खो जाएगा। काल्पनिक संसार में खो जाएगा। नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, एक बात और कान खोल करके सुन लीजिए, व्यापार को चलाने के लिए मुनाफा चाहिए। घाटे में व्यापार नहीं चलता, वो व्यापार का धर्म है। अगर आपकी मनस्विता ये है, मैं आपके ऊपर ही बोल रहा हूं, यदि आप व्यवसाय इस नियत से कर रहे हैं कि सुख के साधनों को अपना बढ़ाया जाए, तो वो व्यापार आपको पतन की तरफ ले जाएगा। अगर आप व्यापार को इसलिए कर रहे हैं, मुझे कितने व्यक्तियों की सेवा करनी है, मेरे इस कार्य से समाज की सेवा है, तो फिर वो कार्य आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। समाज को आपके कार्य की आवश्यकता है। बोलिए, उससे आप अपना उतना मेहनताना लेते हैं जिससे शरीर का गुजारा, वो जैविक शक्ति आपके अंदर आ जाए। अब ये सब कुछ आपकी सोच के ऊपर टिका हुआ है। अगर देखिए ना, जितने व्यापारी हैं उनके व्यापार करने का, राकेश बोलो जो मैं बात कह रहा हूं, पवन भी है लाइन पर, वो भी व्यापारी है। जो भी व्यापारी है वो बताइए, अपनी मानसिकता को देखिए, आपकी मानसिकता क्या है? धन कमाना, संपत्ति जोड़ना, सुख के साधन पैदा करना। और मैंने अभी क्या कहा है? पराक्रम मैंने उसको कहा है। आपके सामने कठिनाइयां आएंगी और कठिनाइयों का आप मुकाबला करेंगे तो उससे दो शक्ति मिलेंगी, एक तेजस्विता मिलेगी, एक तेजस्विता मिलेगी, और दूसरा, और तेजस्विता मानसिक तेजस्विता मिलेगी, जिसके आपके चेहरे पर ओज आएगा। ओज, ओज। जब तितिक्षा करेंगे, ये व्यवहारिक पक्ष है, जब आप तितिक्षा करेंगे,
त्याग में, पुण्य में, सेवा में, परोपकार में लगाएंगे तो उससे आपकी प्रतिभा जगेगी, और प्रतिभा जब बढ़ती चली जाएगी, जब तो वो जो तेज पैदा होगा, तितिक्षा के कारण जो तेज पैदा होगा, उससे जीव का स्तर बढ़ता चला जाएगा। कैसा स्तर बढ़ेगा? कैसा स्तर बढ़ेगा? आपके विचारों में इतनी ताकत आ जाएगी जिसको रिद्धि सिद्धि कहा जा सके, रिद्धि सिद्धि कहा जा सके। अगर हृदय से आपने कुछ बोल दिया तो भगवान भी उसको करके रहेगा, भगवान भी उसको करके रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। यहां एक बात और कह रहा हूं, प्रलोभन व्यक्ति को फंसाता है। व्यापार के साथ में प्रलोभन भी लगा है। व्यापार के साथ में प्रलोभन भी लगा है। राकेश, हम साथ गए थे सत्यनारायण के लड़के की शादी में बीकानेर। उस दिन मुझे एक बात समझ आई थी, मैंने सीखा था। उस दिन मैंने सीखा था, क्या सीखा था? कि जो व्यापारी है वो अपने यहां भगवान को सम्मिलित रखता है और अपनी कमाई में से भगवान का भी एक हिस्सा रखता है। वो भाव है परोपकार का, पुण्य का भाव है। और मैं सच बता दूं, अगर उस धन को सही जगह पर, देखिए लेने वाले तो बहुत संस्थान बैठे हुए हैं जिनको पैसे की भूख है। जितने संस्थान चल रहे हैं वो पैसे के आधार पर ही चल रहे हैं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, क्या हमारी संस्था शांति कुंज हरिद्वार किसी से ये कहता है कि मुझे दान मत दीजिए? क्या ये कहता दान मत दीजिए? परंतु यहां केवल एक चीज है, उस आदमी की मानसिकता को देखिए जो दान को ले रहा है। राकेश, बहुत अच्छे से बाबू बता रहा हूं, बेटा अपने जीवन में उतार लेना इन बातों को। अगर दान लेने वाला शांति कुंज जैसे परिकर में बैठ करके अगर उसका प्रलोभन है तो वो अंदर से चाहेगा, हर आदमी को देखता रहेगा, मुझे पैसा दे के जाएगा, रसीद कटाएगा। रसीद वो बेशक शांति कुंज की ट्रेजरी में जमा हो रही है, परंतु उसकी मानसिकता को देखिए। अगर वो पैसे के लिए कार्य को कर रहे हैं तो वो तेज नहीं आएगा, प्रतिभा नहीं जगेगी, नहीं जगेगी। जब उसी कार्य को निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए किया जाएगा। आप अगर अपने व्यापार से भगवान के लिए कुछ धन निकालते हैं तो निस्वार्थ भाव ही भगवान आपकी चेतना पर काम कर रहा है। उसकी तो सारी दुनिया है। मैं राकेश फिर से कह रहा हूं, बताओ, अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चे की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है और उसका भला होता है, उसका भला करता है और उसका भला होता है, बदले में वो कोई श्रेय सम्मान नहीं लेना चाहता, अपनी प्रतिभा को लगा करके किसी का भला करना चाहता है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, जितने आप सुन रहे हैं, तितिक्षा आवश्यक है या नहीं है? तितिक्षा आवश्यक है या नहीं है? एक बात तो राकेश और क्या नाम है ये पवन, दोनों व्यापारी हो बेटा, इस बात को समझ लीजिए,
व्यापार करना आपका धर्म है। धर्म की पूर्ति के लिए आप कर्म को कर रहे हैं। और यहां यह भी कहने से नहीं चूक रहा हूं, हाँ शकुंतला, ये भी कहने से नहीं चूक रहा हूं, अगर निष्पक्ष भाव से आप कर्म को करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मन में ये मत करना कि मेरा व्यापार चले या ना चले उसके प्रति आप लापरवाह हो जाएं, भगवान भरोसे छोड़ दें, तो वो आपकी कमी होगी। मैंने कल बोला था, प्रकृति उसी को जिंदा रखती है जिसमें जीने की ताकत है। जिस पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होती, राकेश बहुत अच्छे से सुन लो, जिस पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होती, जड़ों के नीचे लबालब प्राण शक्ति भरी हुई है, पर जड़ें काम नहीं करती, तो प्रकृति कहती अब तू मर जा, अब तू मर जा। परंतु जो एक आस्था रखता है ईश्वर पर, जड़ें जुड़ी हुई हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य को करता है सेवा भाव से, तो उसका देखिए राकेश, व्यापारी तो तुम भी हो, और तुमसे छोटे भी व्यापारी हैं, और तुमसे इतने बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे व्यापारी भी हैं। अंदर से सुनना मेरी बात को। जो जैसे रिलायंस वाला कुछ ही वर्षों में बढ़ करके इतनी बड़ी विरासत को पैदा कर गया, तो ये जब डूबना शुरू होगी तो ऐसे ही डूब जाएगी। उन घरों को देख लीजिए जिन घरों में उनकी संपत्ति को प्रयोग करने वाला, उसे चलाने वाला नहीं रहता, तो क्या करोगे? टाटा जो अभी पिछले दिनों एक्सपायर हुआ है, उसका वंश वहीं पर पूरा हो गया। अब दूर के रिश्ते आकर के मलाई खाने के लिए उसमें आकर के घुस गए। एक साथ तो नहीं हजम कर सकते, पर करते चले जाएंगे, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। मैं किसी के व्यापार को ये नहीं कह रहा हूं किसी का घटे, पर जब अंदर से भावना बहुत अच्छी होती है, और परिवार में राकेश ये बात भी समझ लीजिए, आपने जिस व्यापार को करना शुरू किया, अगर परिवार को उसका सुख देने के लिए कर रहे हो, तो परिवार का वातावरण भी उसी तरह का बनता चला जाएगा। सत्संग जिसको कहते हैं, वहां संग सुख का हो जाएगा, तितिक्षा का नहीं होगा। राकेश काफी उम्र प्राप्त है और अनुभव भी है। एक ही घर में पैदा होता है खाने वाला, जो पूरे घर को खा करके बर्बाद कर देता है, मिटा देता है। जिस घर में सुख को जोड़ा जाता है, सुख के लिए जोड़ा जाता है, वहां तितिक्षा को सहन करने की ताकत नहीं होती। क्या बात कह रहा हूं? शकुंतला, एक बार मैं लड़के को गांव लेकर के गया, और गांव ले जाकर के खेत में काम करने के लिए खुद भी लग गया, और इससे भी कहा काम कर। 10 मिनट तो जोश जोश में काम किया, शब्द सुन लेना, 10 मिनट तो जोश में काम किया, और 10 मिनट में जोश खत्म हो गया। यानी कि जहां से काम करना शुरू किया, वहीं से जोश खत्म करना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद में कहने लगा, मुझे तो प्यास लग रही है, पानी पीऊंगा।
पानी वहां था नहीं, मैं समझ गया सारी बात को। मैंने कहा तू काम कर, पानी लाकर मैं देता हूं। फिर फंस गया, ये तो मेरे से भी तेज निकले। पिताजी थे उस समय, उन्होंने कहा इसे जाने दे, पानी पियाने दे। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अब वो चला गया। राकेश, अपनी ही पीढ़ी में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिस व्यापार को तुम कर रहे हो उसी में कहने लग जाते हैं फंस गए, मुसीबत आ गई, ये करना पड़ता है, और दुनिया भर के बहानेबाजी। तितिक्षा नहीं है, तितिक्षा नहीं है, बुराइयों से मुकाबला करने की ताकत नहीं है, जिसको मैंने प्रतिभा कहा है। जिसमें प्रतिभा होगी वो अपने लक्ष्य को गिरने नहीं देगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए उसको गिरने नहीं देगा। मैंने अभी बोला था, जमीन के नीचे खान होती हैं, उनमें एक आकर्षण बना रहता है, और धातु आ जाए, और धातु आ जाए, वजन को बढ़ाती है पर बोझ नहीं मरती। बोझ नहीं मरती, वजन को बढ़ाती है, कीमत को बढ़ाती है। तो तुम्हारी बात का जवाब दिया है मैंने राकेश। जब इस तरह की वृत्ति पैदा हो जाएगी, तितिक्षाओं को सहते सहते ब्रह्मवर्चस जगेगा, ब्रह्मवर्चस जगेगा। मैं सबसे बोल रहा हूं इस बात को, मेरा ये बहुत मन है कि मैं इस प्रवाह को निकाल सकूं, मैं इस प्रवाह को निकाल सकूं। ये तीनों शरीरों का जागरण है, खेल नहीं है। पर मेरी बात किसी को मुश्किल ही समझ आएगी, सिर्फ एक ही बात को समझ आती है। माँ और पिता को अपने बच्चों की सारी बात समझ आती है, पर बच्चों को माता पिता समझ नहीं आते कि अगर ये मेरे ऊपर शक्ति बरत रहे हैं तो क्यों बरत रहे हैं। क्या माँ बाप कसाई होते हैं? अब मैं भी ये कह रहा हूं, अगर मैं उस शक्ति को बरतूं सब भाग जाओगे, सब भाग जाओगे। इसलिए मुझे ये डर है कि भाग भी ना जाए और काम चलता रहे। इसके कारण मुझे जो काम 10-20 दिन 40 दिन में करना है उसे सालों लग जाते हैं। ढर्रे का जीवन चलता रहता है, गति नहीं पकड़ पाता। कितनी योजनाएं शुरू की गई, कितने बदलाव लाए गए, कितना चलाया गया। अगर तुम मेरे हो तो मेरी स्थिति से सोच समझ करके देख लीजिए, मेरी स्थिति से सोच समझ करके देख लीजिए। कितना दान मेरे पास आया, कितना धन लगाया गया, उसका उपयोग बताइए, क्या उपयोग हुआ उसका। जितना हमने आज तक पुरुषार्थ किया है, मुझे एक बात बताओ, शकुंतला, राकेश, जितने भी सारे हो, लगभग 23-24 साल तो हमें जुड़े हुए हो गए होंगे। उपलब्धि गिनाओ कितनी हुई है। अगर समझ आ जाए
जो बात आज अभी आपको समझाई है, अगर समझ आ जाए और हम सब मिलकर के काम करने लगे एक समझ पर, तो परिवर्तन नहीं आ जाएगा क्या? अगर हम सब एक हो जाएं तो ताकत, शक्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? मैंने आपसे कहा है, आपके शरीर में जो ताकत काम करती है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं, जैव ऊर्जा। ब्रह्मवर्चस्व कैसे जगे? ब्रह्मवर्चस्व कैसे जगे? जो मुझे सुन रहे मेरे सामने हैं, हम सबकी सम्मिलित शक्ति का नाम ही भगवान की शक्ति है। मैं कुछ समय ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि राकेश ने मुझे ला करके ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया। एकता का भाव अंदर से आता है। एकता का भाव अंदर से आता है। जहां अपने आप, जैसे माता पिता बच्चे के अंदर अपने आप को बोते हैं, अपनी शक्ति को बोते हैं, मां तो विशेष रूप से राकेश उसी सैलाब को चाहता हूं जिसमें जड़ जगत में निवास करने वाले सबको उलट करके पलट दे। क्या ईश्वरीय सत्ता अब ये नहीं चाह रही कि स्थिति को पलटा जाए? अरे कुछ नहीं तो उसके साथ अपने विचार को उसके साथ जोड़ लीजिए, वो क्या चाहता है। उस आधार पर चलोगे तो हमारा भी भला। याद रखना, करने वाले का भला ज्यादा होता है, कराने वाले का उतना नहीं होता। और भलाई में बुराई नहीं होती, भलाई में बुराई नहीं होती, भलाई में भलाई होती है। और जो भला करता है वो अपना भी करता है और का भी करता है। आज तो बहुत ही ज्यादा समय हो गया, कल फिर इसी को छेड़ देना, मुझे यही बात छेड़ देना, कल फिर बताऊंगा इसको और अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि लक्ष्य तो यही है जो राकेश ने कहा है। वो लक्ष्य क्या है? नहीं तो जैसे धरे हैं मिट्टी। एक बात बताओ, अपनी बात को पूर्ण करने से पहले एक बात और पूछता हूं। भैंस ने चारा खाया, राकेश समझ आ रही है? भैंस ने चारा खाया, चारे ने उसके शरीर में जाकर के जो उसके काम थे, जो ईश्वर ने बनाए थे, गाड़ी की गति की बात कह रहा हूं, उसने अपना काम उसके शरीर में जाकर के किया। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात कर रहा हूं। वो चारा जब पेट में जाकर के पच गया तो गंध बाहर निकल करके बाहर आया, गोबर बना। भैंस चलती जा रही थी, खड़े होकर के गोबर करके फिर चल दी। अब बताओ वो गोबर कितनी गति करता है? भैंस ने गोबर कर दिया, एक जगह पड़ा हुआ है। अब एक जगह पड़ा हुआ क्या करेगा? बदबू फैलाएगा, बदबू। कोई गाड़ी या कोई वहां से निकल गया उसके ऊपर से तो चारों तरफ छिड़क जाएगा और सारे में अपनी गंदगी को फैला देगा। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कहीं गंदगी तो नहीं छितरा रहे? योगेश यही बात समझाना चाहता हूं
मेरा जीवन क्या है। सोचना समझना, कल फिर बात करेंगे इसी बात पर, क्योंकि अच्छा विषय ला दिया, मुझे बदल दिया। जिस रास्ते पे जा रहा था वहां से बदल दिया राकेश ने, बहुत अच्छा विचार लाया। सचमुच चाहता हूं कि एक ऐसा सैलाब आए, हम सब बदल जाएं, एकता के सूत्र में बन जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मैं शाबाशी दे रहा हूं, बड़ा अच्छा विषय राकेश ने दिया। प्रोत्साहन के लिए बड़ाई कर रहा हूं, तो सब प्रोत्साहित हों, ऐसे विषय लाया करो, अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। आज की बात संपन्न।